हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है क्या कि सावधान हो जाइए CGPSC प्री बैच वाले। ठीक है, या तो आपके साथ धोखा हो रहा है या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये थंबनेल का टाइटल जो है वो आज इस वीडियो में प्रूव करके मैं बताऊंगा। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपकी आंखें जरूर खुल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो का मोटिव है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं पिछले 5 से 6 साल से लगभग कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव है आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप मेरे से कनेक्ट होइए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दोस्तों अभी जो है मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोरोना के कारण बंद था और सभी जगह जो है CGPSC प्री बैच का जो है वो बाढ़ आया हुआ है। ठीक है, और कई बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो CGPSC प्री के साथ मेंस भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो 2 कोर्स लॉन्च हुआ है, एक CGPSC प्री, एक लॉन्च हुआ है आपका दोस्तों CGPSC प्री का। ठीक है, CGPSC प्री, और एक लॉन्च हुआ है आपका मेंस CGPSC प्री प्लस मेंस का। ठीक है, अब इसका गणित समझते हैं, इसका क्रोनोलॉजी आप समझिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को 2 प्रकार के स्टूडेंट देख रहे होंगे, एक जो फ्रेशर हैं जो इस बार PSC दे रहे हैं, और दूसरा जो 1-2 साल से दे रहे हैं और जिनका चयन नहीं हो रहा है। तो उन दोनों के पीछे क्या लॉजिक है उसको समझिए। देखिए, जैसे आप फ्रेशर हैं और आपने CGPSC प्री जो लॉन्च हुआ है, इतने ऑफर में इतना ऑफर मतलब ऑफर का भरमार है। अब ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं CGPSC प्री का कोई कोर्स करवा रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरा कोर्स खरीदे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आपको जहां आपको सही लगता है करिएगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए। CGPSC प्री ये कोर्स लॉन्च किया गया है जितने भी पैसे में, और दूसरा वहीं पर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। ठीक, एक हमारे फ्रेशर हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक, अब ये न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, CGPSC प्री का कोर्स खरीदे। ठीक है, खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदिए, अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं, खरीदिए। और दूसरा एक वो स्टूडेंट होंगे जो CGPSC प्री, जो फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट है, वो ये वाला कोर्स परचेज करेंगे प्री प्लस मेंस का। ठीक, अब देखिए होगा क्या। तो मैं ये पहले बताया, आपके टाइटल में है, CGPSC प्री वालों के लिए है। तो प्री में दोस्तों आप लोगों ने कोर्स खरीद लिया 2022 वाला। अब प्री में देखिए 2 पेपर होता है प्री में। ठीक है, एक GS का होता है, एक CSET का होता है। GS में लगभग इंडियन के 5 सेक्शन, मोटा बता रहा हूँ, CG से 5 सेक्शन कवर होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, साइंस, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ भूगोल, इतिहास, पंचायती राज व्यवस्था, जनजाति वगैरह। ये लगभग मान रहा हूं इतने अपने कवर करते हैं 10। ठीक है, और अब आप देखिए, आपने CGPSC प्री का कोर्स खरीदा जुलाई में। जुलाई से अगर लगा के देखें फरवरी के सेकेंड संडे जो पेपर होता है वहां तक देखें तो ये करीब 7, साढ़े 7 या 8 महीने के आसपास लगभग आपको पड़ेगा। और उस 8 महीने में आप लोगों ने तैयारी किया है, इस 8 महीने में आप लोगों ने दोस्तों तैयारी किया है किसका दोस्तों, तो ये किया है आपने CGPSC प्री का। ठीक, तो समझिए इस 8 महीने आप लोगों ने तैयारी किया है किसका, CGPSC प्री का। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है फरवरी को। कब होता है, फरवरी सेकेंड संडे। ठीक है, मतलब यही मान के चलिए आप 14-15 के आसपास का डेट पड़ेगा, लगभग मेरे को पता नहीं है। ठीक, अब आप लोगों ने इसकी तैयारी की, एग्जाम दिया, एग्जाम में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ अलग बात है, चलो मान के चलते होगा। लेकिन कितने लोग हैं जो तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग कर देते हैं, वो भी अच्छी बात है। अब देखिए, अब यहां पर आप समझिएगा कि ये जो फरवरी के बाद जो मेंस होगा दोस्तों, मेंस होगा वो कब होता है, मई में या जून में। ठीक है, मई में या जून में होता है।
अब आपको फरवरी आधे से मई या जून आधे तक जाएंगे तो 3 से 3.5 महीना आपके पास मेंस का पढ़ने का समय बचता है। ठीक है, समय बचता है 3 से 3.5 महीना। अब आप इसमें से चलिए, आप दूसरे दिन पेपर दिए और दूसरे दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और मेंस के दोस्तों, मेंस में जो है अब 7 चरण में पेपर होगा, 7 पेपर होता है। और इसमें लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं लिखा है, लगभग मैंने लिख दिया है, हर पेपर में 3 सब्जेक्ट आपको कवर करना है। जैसे लैंग्वेज है तो हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, ऐसे मिला के लगभग आपको 7 पेपर में 3-3 सब्जेक्ट कवर करना है। मतलब लगभग 21 सब्जेक्ट कवर करना है। ठीक है, क्लियर है। अब आप सोचिए, इसमें मेरा कोई दावा नहीं है भाई, आप सोचिए, आपने 8 महीने तक केवल CGGS और CSET को मिला के प्री का तैयारी किया है, और उसके बाद अगर आपने चलिए निकाल भी लिया तो क्या 3 महीने में या 3.5 महीने में आप 21 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे? मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं, अनर्गल कमेंट्स कोई नहीं करेगा, जो कर सकता है वो बिल्कुल करे। ठीक है, यहां पर आपके पास बचता है 3.5 से 4 महीने। क्या आप 3.5 से 4 महीने में मेंस की तैयारी प्रॉपरली अच्छे से कर पाएंगे? चलिए कर भी पाएंगे, मान लेते हैं आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आप लिए थे CGPSC प्री, आपने पूरे फरवरी तक तैयारी किया प्री का, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं फरवरी से। अब देखिए, उन लोगों ने एक और कोर्स लॉन्च किया, ये कि कोई भी कोचिंग सेंटर वाला आपको नहीं बताएगा दोस्तों, उनको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। अब आपने जो बच्चे इसमें ज्वाइनिंग लिए हैं CGPSC प्री प्लस मेंस में, तो ये क्या पढ़ रहे होंगे? मेंस और प्री दोनों पढ़ रहे होंगे, करेक्ट है। तो ये कब से पढ़ रहे हैं? ये जुलाई से पढ़ रहे हैं। अब जुलाई से, तो जुलाई का 8 महीना आपका और इधर का 3.5 महीना, 4 महीना मान के चलो जो भी है, तो ये 3 महीना मान लेते हैं, तो 11 महीने इसने पढ़ा CGPSC प्री प्लस मेंस। अब आप बताइए कि आपकी तैयारी बेहतर है 3.5 महीने में आपने 24 घंटा पढ़ा, या इनकी तैयारी बेहतर है जो 11 महीने से यही चीज पढ़ रहे हैं? ये आपके सोचने के ऊपर है। ठीक है, और मैं निश्चित और 100% श्योर से बोल सकता हूं, अगर आपने इसका कोर्स खरीदा है और आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं और आपका प्री निकल भी गया, तो आपका मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपसे बेटर भी हैं जो पहले से प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं न्यू, अब जो है पुराने स्टूडेंट, पुराने जो 1 से 2 साल हो गया नहीं दिए हैं, या जिनका प्री ही नहीं निकल रहा है, या जिनका प्री निकल गया है मेंस नहीं निकल रहा है। ठीक, तो वो एक तो उन लोग प्री में एडमिशन लेंगे नहीं क्योंकि उनका प्री तैयारी होगा, या वो ये समझ चुके होंगे कि अब हमको तैयारी जो है वृहद स्तर में करनी है। ठीक है, तो वो तो प्री में एडमिशन लेंगे नहीं दोस्तों, तो वो करेंगे मेंस ही। ठीक है, मेंस की तैयारी ही करेंगे। अगर वो अभी भी प्री की तैयारी में लगे हैं तो उनसे फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आप जानिए, अगर वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं यदि, तो आप जो प्री तैयारी कर रहे हो जो 4 महीने में, तो आपका सिलेक्शन होगा कि वो 2 साल वाला जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। ठीक, क्योंकि पुराने वाले इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि वो लोग 2 साल में प्री क्वालिफाई लायक पढ़ लिए रहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि आप लोग जो इसमें ज्वाइन किए हो CGPSC प्री कोर्स, अभी जो धड़ल्ले से चल रहा है, इस ऑफर में इतना, इस ऑफर में इतना, और इसमें लेने के बाद यदि आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? ये तो आप एनालिसिस किए होगे, और मान लो आप एनालिसिस नहीं किए हो तो आपके साथ सामने वाला धोखा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये निश्चित है। दूसरा, अगर आपने इसका एनालिसिस किया है उसके बाद भी एडमिशन लिया है, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आपने एडमिशन लिया क्यों? ठीक है, या तो आपने, कई कंडीशन हो सकती है, हो सकता है आपको बात बुरी लगे, लेकिन सच तो सच है दोस्तों, या तो आपने CGPSC लोगों को बताने के लिए मैं CGPSC प्री दे रहा हूं, ठीक है, CGPSC प्री दे रहा हूं तो मेरा रुतबा बढ़ेगा, या तो आपके पास पैसा ज्यादा है, भाई 1 साल 2 साल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ज्यादा है, समय ज्यादा है, तो लगा दो 10-20 हजार, कोई दिक्कत नहीं है। साल 1.5 साल 2 साल बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए है जो 1 साल मेहनत करना चाहते हैं और लक्ष्य को साधना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। ठीक है,
तो आप ध्यान रखिएगा, या तो कुछ लोग इसलिए एडमिशन लिए हैं कि चलिए भैया सीजीपीएससी तैयारी कर लेते हैं तो व्यापम का निकल जाएगा, तो व्यापम का अलग से करो ना भाई। दोनों का सिलेबस मानता हूं कुछ परसेंट तक 70% 75% तक एक है, लेकिन अब अगर देखोगे तो बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा। ठीक है, तो सिलेबस एक नहीं है, तो व्यापम की तैयारी करो। मतलब आप लक्ष्य के प्रति सचेत नहीं हो, आप ये चाहते हो सीजीपीएससी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो व्यापम कर लेंगे। तो ऐसे में ना सीजीपीएससी होगा ना व्यापम होगा दोस्तों। लक्ष्य पहले क्लियर आप करिए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपके मन में अब दोस्तों मैंने बता दिया कि अगर सीजीपीएससी प्री का अगर कोर्स खरीदा है तो दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस वो जबरदस्ती पैदा करेंगे। ठीक है, ताकि आपको सीजीपीएससी प्री अलग से पढ़ना पड़े, मेंस अलग, फिर प्री कर लेंगे तो मेंस का कोर्स अलग, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 3 महीने में 21 सब्जेक्ट, इनके बेसिस में आप अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हैं, ये श्योर है, 100% है। ठीक, तो अब दो प्रकार के स्टूडेंट मैंने बताया, या तो एक ले लिए होंगे सीजीपीएससी प्री का कोर्स कहीं भी से, या एक नहीं लिए होंगे। तो जो नहीं लिए हैं उनके लिए बेनिफिट है, और जो ले लिए हैं फिर वो सोचने पे आ जाएंगे। अब आपके सामने प्रश्नों का अंबार लग गया होगा। एक ये कि जो पीएससी प्री का कोर्स ले लिए हैं वो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है सर, हम तो ले लिए हैं, अब कैसे करें, क्या किस तरह से बेहतर तैयारी करें। वे जो लगना चाहते हैं, जो टाइम पास करना चाहते हैं, बिल्कुल अलग। ठीक है, और दूसरा जो नहीं लिए हैं सर, तो क्या आप परचेस करें कि मेंस वाला करें कि कैसे करें। तो आपके जितने प्रश्न हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, A to Z बुक से लेके सारी चीजें आपसे मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपका कमेंट्स मैंने देखा और आपका ओरिजिनल में आप ये जानना चाहते हैं, आप ये डिस्कस करना चाहते हैं कि सर हमने ये कोर्स ले लिया है, अब कैसे करें, तो इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी उपाय है कि आप अभी से तैयारी कैसे करेंगे और कैसे जो है पीएससी मेंस को क्लियर करेंगे, चाहे आपने परचेस किया है या नहीं किया है। तो इसका लाइव सेशन लूंगा मैं। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया तो बिल्कुल इसका हम लोग लाइव सेशन लेंगे, उसमें सारे आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। कौन सा बुक परचेस करना है, कौन सा कहां से करना है, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करिए। ठीक, नेक्स्ट सेशन में लाइव लूंगा, लाइव की सूचना दे दूंगा, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर अब आगे की रणनीति क्या हो, कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, अगले लेक्चर में मैं ये सारी जो जितने सब्जेक्ट हैं और जितने ये हैं, तो आपको दोनों को कॉम्बिनेशन करके कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें और आपका उपाय, वो सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।